प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। तो मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की क्लास में। एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राधा, शैनी, दीपक, शिवी, खुशबू, राहुल, भूपेंद्र, चंदन, दीपक, समीर, प्रीति, प्रियंका, आदित्य, विजय, संचित, रंजना, सभी आ जाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। सुमित, रोहन, जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे सभी प्यारे साथी। ठीक है, आज के सेशन को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा विचार करेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। आज के क्वेश्चनों की कैलकुलेशन पिछली क्लास के क्वेश्चनों की कैलकुलेशन से ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए कॉपी पेन लेकर ही बैठे। ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि कॉपी पेन आपके पास होंगे। एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ भैया कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और हर चीज को सीखने के जुनून के साथ बैठे हैं। बताओ क्या आंसर होगा इसका। यहां पर अगर नंबरिंग की बात करूं तो ये 2 है, 1 है, 4 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 3 है और ये 12 है। सोचो क्या लॉजिक हो सकता है। एक बार सोचो कि क्या लॉजिक हो सकता है इस प्रश्न का। जल्दी से सोच समझकर आंसर देंगे मेरे सभी प्यारे साथी। एक बार सोच समझकर आंसर बताएंगे इस प्रश्न का कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। जल्दी से बताएंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन तो नहीं है। ध्यान से सुनो। ये 2 है। ये कितना नंबर है? ये 2 नंबर है। अगर अगर 2 का 6 गुना करूं तो 12 आता है ना? ठीक है। 3 का 4 गुना करूं तो 12 आता है। 4 का 3 गुना करूं तो 12 आता है। बहुत बढ़िया। और मेरे प्यारे साथी ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि इस 12/2 करूं तो 6, 12/3 करूं तो 4, 12/6 करूं तो 2। तो मेरे प्यारे वीर 12/12 करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा घुमा दिया है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आमने सामने की गुणा हुई है। ये 4 है, ये 3 है, तो 4 तिया 12 है, 6 दूनी 12 है। तो 1 में कितनी गुणा कर दूं जो 12 आ जाए। आमने सामने की गुणा एग्जैक्ट हर बार बीच में रखी हुई है, जिसे हम 12 खुद से बोल रहे हैं तो हम यहाँ पर 12 ही रखेंगे। 12 एकम 12 ही बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो। और ये टॉपिक कल लास्ट कर देंगे हम, ठीक है? कल भी हमारा यही टॉपिक चलेगा और कल हम इस टॉपिक को एकदम फिनिश कर देंगे। जल्दी से बताओ। हाँ हाँ, मेरी तबीयत पहले से बेहतर है, बस थोड़ा सा गले में दर्द है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरीके से तैयार हूं तुम्हें बेहतर कंटेंट देने के लिए, बेहतर पढ़ाने के लिए। तुम भी तैयार रहो पढ़ने के लिए। क्या आंसर हो सकता है सर इस प्रश्न का? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। क्या क्या सही जवाब हो सकता है कोई लॉजिक जो आप आंसर बता सकें? जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर सबसे पहले इन सभी को, इनको और इनको, अंकों को जोड़ना। 6 4 10, 3 13 और 1 14 और 5 19। ध्यान से सुनो। ये 6, ये 0 है। हमने कहा, देखो इनको देखो, 5 1 3। मैंने कहा 5 + 1 + 3 और ऐसे ये 0 6 4, तो +0 +6 +4। ये बन गई 5 1 6 3 9 6 15 4 19
और कितने की गुणा कर दूं जो 133 आ जाए। 7 की करके देखो, 7 निम 63 का 3 हासिल 6, 7 ही कम 7 और 6 13, 133। क्या यहां तक हल्का सा हिंट समझ में आया? तो हमने क्या कहा, ध्यान से समझना। हमने क्वेश्चन में कहा कि ये 8 2 5 इनको प्लस करना है। 8 प्लस 2 प्लस 5, या इनको नीचे से भी जोड़ूं, 6 4 3, भैया ऊपर से जोड़ूं, जोड़ तो कहीं से भी लो। 8 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, तो 8 2 10 5 15 6 21 4 25 और 3 28। और इसमें भी मैं 7 की गुणा करूं तो 7 8 56 का 6, 7 दूनी 14 और 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 यहाँ पर रखा हुआ है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग हिंट तक पहुंच गए होंगे। ये संख्याएं जोड़कर और ये संख्याएं जोड़कर सीधा 7 की गुणा हुई है, हाँ या ना? सीधा 7 की गुणा हुई है। तो मेरे प्यारे वीर यहां पर समझो, 2 और 1 3 और 5 8, 8 और 4 12 है, और 3 15 और 7 22, और 22 में अगर मैं 7 की गुणा करूंगा तो 154 पहुंच जाऊंगा। 154 राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, यहां तक मेरे किसी भी प्यारे वीर को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? उम्मीद करता हूं यहां तक हम प्रॉपर बेहतर तरीके से जान गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है, एक बार समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना, यहां पर 4 2 7 1 3 बीच में 9 लिखा हुआ है। 3 3 5 2 4 बीच में 5 लिखा हुआ है। करो कैलकुलेट, क्या हो सकता है? व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन? क्या लॉजिक हो सकता है? एक बार कोशिश करो कि सही जवाब क्या हो सकता है। करो कोशिश, जल्दी से करो एक बार कोशिश। क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है कि हमेशा 7 की ही गुणा होगी, 8 की भी हो सकती है, 9 की भी हो सकती है, पर जितनी होगी समान रूप से होगी, समान रूप से होगी। गौर से समझो। मुझे ये बताओ कि 4 और 2 6 और 7 13 हुआ कि नहीं? अगर मैं यहां पर इन इन ऊपर के तीनों अंकों को जोड़ूं तो 4 प्लस 2 प्लस 7, 4 2 6 और 7 13 होगा। और 13 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं इस 3 प्लस 1 को, मैं माइनस कर देता हूं इस 3 प्लस 1 को, ऐसे समझो तो मेरे प्यारे साथी 13 माइनस 4 तो 9 मिलेगा कि नहीं? मुझे बीच में 9 ही तो मिल रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हमने कहा कि अगर हमने इन तीनों नंबरों को ऐड कर दिया और उसमें से प्राप्त हुई वैल्यू में से माइनस कर दिया इन दोनों का योग, तो जो मध्य की संख्या है वो प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है। क्या ऐसा आगे लॉजिक लागू है? अगर है तो फिर तो सही है, नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। चेक कर लेते हैं। तो यहां पर चेक करो, 3 3 5, हमने कहा ब्रैकेट लगा दो, 3 प्लस 5, और माइनस कैसे करोगे? माइनस करोगे 4 और ये 2, तो 4 प्लस 2 माइनस करोगे, ये आएगा 3 3 6 5 11 है, माइनस 4 और 2 6, 11 माइनस 6 बराबर 5। और मेरे दोस्त ये क्या है? ये भी तो 5 है, ये भी तो 5 है। उम्मीद करता हूं यहां तक हमें इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? ठीक है। अब यहां पर 6 प्लस 9 प्लस 2, तो जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस 9 प्लस 2,
माइनस कितना हो जाएगा 4 + 3, 4 + 3 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 9 15 2 17 -4 3 7, 17 - 7 तो 10। गजब क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी कि आज की कैलकुलेशन आपकी पिछली कैलकुलेशन से बहुत ठीक ठाक होगी। कल जब लास्ट क्लास कर रहे होंगे तो एक अलग ही लेवल हम कर रहे होंगे, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सीधी सीधी सी बात ऐसे समझो। कंटेंट में अगर हम कंटेंट बनाने में, कंटेंट को ढूंढने में मेहनत कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सब अपने आप ही हमने बना दिए, नहीं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लेकिन इन सभी क्वेश्चनों को ढूंढना, इन सभी क्वेश्चनों को इकट्ठा करना और फिर एक सीक्वेंस वाइज सेट करना कि पहले दिन नॉर्मल होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, दूसरे दिन थोड़ा सा अप होना चाहिए, फिर थोड़ा सा अप होना चाहिए, इस तरीके से। सही है मेरे प्यारे वीर, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए जब कोई भी टॉपिक हम एंड करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि अब कोई भी एग्जाम जिसमें आप बैठ रहे होंगे गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। जरा सोचो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और ये प्रश्न मुझे लगता है कि वाकई में आसान क्वेश्चन है और 72 इसका आंसर है। ये तो देखते देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो 72 मैंने बता दिया। क्यों हो सकता है 72, कारण क्या है ये आप बताओ जल्दी से। तो हमने आप लोगों से क्या बोला कि ये 4 × 8 तो ये 32 डायरेक्ट लिखी हुई वैल्यू है। ये 6 × 4 सही है, तो 6 × 4 6 चौक 24 हो गया, और 8 × 9 तो ये 72। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसका आंसर एक बार बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करने की कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो। यहां पर 11 लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है, ये 6 है, ये 9 है, और मध्य में 78 लिखा हुआ है। मध्य में 78 लिखा हुआ है। कोशिश करो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बताओ जल्दी से बोलो क्या जवाब हो सकता है इस प्रश्न का। मेरे प्यारे साथी यहां पर अगर मैं 11 और 12 को जोड़ूं और 6 और 9 को जोड़ूं तो भी मुझे 78 के आसपास नहीं पहुंचा जा सकता। नंबर बड़ा है, गुणा होने के बहुत बहुत संभावना है। ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैं 11 में 12 की गुणा कर दूं तो 11 × 12 132 होगा कि नहीं होगा। यहां पर अगर मैं 6 में 9 की गुणा कर दूं तो 6 निम्मा 54 होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का डिफरेंस अर्थात इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो 12 में से 4 जाएंगे 8 आएगा, 12 में से 5 जाएंगे 7, ये 78 बन जाएगा। ये 78 बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। समझ सकता हूं कि बहुत आराम से आप समझ गए होंगे। यहां पर क्वेश्चन को समझो, ये 14 है, ये 10 है। अगर हम 14 में 10 की गुणा करते हैं तो 14 दहाम 140 होता है, और ये 7 में 8 की गुणा करते हैं तो 7 अट्ठे 56 होता है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 में से 6 गए तो 4, 13 में से 5 गए तो 8, 84। मुझे लगता है कि 84 आएगा, है ना। 84 आपको पहले ही ऑप्शन पे मिल रहा है, यही करेक्ट आंसर है। गजब आंसर है जिसने भी 84 जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। चलें अगले प्रश्न पर।
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, एक बार बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी बताएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा लॉजिक है इसमें। मुझे बताओ क्या आंसर हो सकता है, कोशिश करो जल्दी से, जल्दी से कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी बताओ भाई, एक बार सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से बता दो क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, बोलो जल्दी से। यहां पर 7 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 5 है। एक्चुअल में इस प्रश्न में ना, इस प्रश्न में एक लॉजिक नॉर्मल सा अगर मैं निकाल दूं तो यहां पर आप ऐसे समझेंगे कि ये जो बीच की संख्या है 40, अगर मैं 4 में 9 से गुणा करूं तो 4 निम्मा 36 होता है, 6 में 8 से करूं तो 48 होता है। ऐसे समझो मेरे प्यारे वीर, अगर मैं इस 9 में अपनी ओर से एक प्लस कर दूं, ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं इस 9 में अपनी ओर से एक प्लस कर दूं तो मुझे आप लोग ये बता दो कि यहां पर अगर +1 में कर देता हूं तो ये 9 और एक 10 हो जाएगा कि नहीं। जैसे ही मैं इस 9 में एक प्लस कर देता हूं तो ये 1 और 9 10 हो गया, और ये 4 दहाम, भाई 9 और 1 10 हो गया ना अब तो 4 में 10 की गुणा करी तो 40 आएगा। एक एक प्लस किया गया है ऊपर वाली वैल्यू में, सही है। ऐसे ही अगर इस 7 में एक प्लस कर देता हूं तो 7 और 1 8 बनता है। 7 में अगर +1 कर देता हूं तो 7 और 1 8 बनता है, और इस 5 की गुणा इस 8 में करता हूं तो 5 अट्ठे 40 बनता है। कुछ समझ में आया क्या, मुझे बताओ, कुछ यहां तक समझ में आया। अगर यहां पर ये 4 है, 4 की अगर मैं गुणा करता हूं इस 9 + 1 में, इसमें 9 + 1 में, 9 + 1 कितना हो गया 10, तो 4 दहाम कितना हो गया, 4 दहाम कितना, 4 में अगर मैं 9 + 1 अर्थात 10 की गुणा करता हूं तो 40 आया। ऐसे ही 5 में अगर मैं प्लस करता हूं, 5 में 7 + 1, 7 + 5 में अगर मैं करता हूं, 5 में अगर मैं करता हूं यहां पर गुणा कितने की, 7 + 1 अर्थात 8 की, तो ये भी 40 ही आएगा। आमने सामने की गुणा का खेल है। यहां पर ऐसे समझो 3 में कितना प्लस करूं, 3 में कितना प्लस करूं, 17, 17 + 1, 17 + 1 अर्थात 18, तो 18 तिया 54 हो जाएगा, ये 54 ही लिखा हुआ है। ऐसी इस 6 में कितना प्लस करूंगा, 6 में प्लस करूंगा इस 8 में +1, 8 + 1 अर्थात 9, तो ये 54 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, थम्स अप करके बताओ लॉजिक एकदम ओके हो गया हो तो। लॉजिक एकदम ओके है तो थम्स अप करके बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो। तो 3 में कितने ही गुणा कर दूं, 21 में 1 जोड़ दो, 21 और 1 22 तिया 66 हो जाएगा। आपको लगता है, आपको लगता है कि क्या यहां पर ये फॉलो होगा, तो ये 10 है ना, इसमें 1 जोड़ो 10 और 1 11 है, और 6 की गुणा करो तो भी 66 ही आएगा, है ना। तो जवाब जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
अगले प्रश्न पर बढ़ जाओ दोस्त। इस प्रश्न का आंसर बताओ कि क्या आंसर हो सकता है, बोलो जल्दी से। सर बहुत ही तगड़ा लॉजिक था इसमें तो मेरे भाई। लॉजिक आयोग ने जैसे पूछे हैं ऐसे ही तो बताऊंगे, है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि बस आसान आसान सवाल करें, अच्छे लॉजिक वाले करें ही ना। मेरा जो टारगेट था ये सच है कि ये था कि इस टॉपिक को हम 2 दिन में समाप्त कर देंगे, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि आज शायद चौथी क्लास है, अभी भी मैं बोल रहा हूं कल भी चलेगा। क्योंकि जब मैंने इसके पूरे एनालिसिस को किया, हमारी टीम ने इसे देखा मेरे प्यारे वीर, तो निश्चित रूप से ये समझ में आया कि अच्छे वेटेज रहते हैं पेपरों में इस टॉपिक के, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब मैं या तो माइंड में ये पहले से बैठा हूं कि भाई 2 दिन में ही समाप्त कर दूंगा, तो उसी जिद पे 2 दिन में ही समाप्त कर दूं। एक तो ऑप्शन तो ये था मेरे पास, एक ऑप्शन ये था कि भाई माइंड में 2 दिन लेके बैठे, लेकिन जब देख रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर को खंगोल रहे हैं तो पता चल रहा है इसकी भूमिका बहुत जबरदस्त है। तो फिर मेरे प्यारे साथी अंदर से आवाज आई कि 2 दिन में खत्म नहीं करेंगे। अगर वास्तव में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कैलकुलेटिव चीज यहां से पूछी गई है, तो आराम से पढ़ाऊंगा डिटेल में, चाहे दिन 4 लग जाओ या 5 लग जाओ। बताओ इसका आंसर मेरे प्यारे साथी। इस प्रश्न का एक बार आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। अब ध्यान से समझना, एक्चुअल में यहां पर जो लॉजिक लगा हुआ है, एक्चुअल में यहां पर जो लॉजिक लगा हुआ है वो लगा हुआ है कि हर एक संख्या का डबल करके, जैसे मैं अगर 3 है, ये 3 का डबल कर दूं तो 6 हो गया, 3 का डबल 6, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगली डिजिट को जोड़ दूं तो मुझे ये वाली संख्या की प्राप्ति होगी। चेक करना एक बार, 3 दूनी 6, भाई 3 का 2 गुना कितना है, 3 का 2 गुना 6, और ये वाला 4 जोड़ दूं तो 6 और 4 ये 10 मिल गए। यहां तक कोई दिक्कत है? हमने क्या बोला, ये जो संख्या है अगर इसका 2 गुना कर दूं और इसे जोड़ दूं तो 3 का 2 गुना 6 प्लस इस 4 को जोड़ दूं तो 10 आएगा। अब सुनो ध्यान से, इस 4 का 2 गुना कर दूं तो 4 का 2 गुना 8, और अब इस प्लस 6 को जोड़ दूं तो 8 और 6 14 आ गया। बात आ रही है समझ में? मुझे ये बताओ, इस 6 का 2 गुना कितना, 12 है, 6 का 2 गुना 12 है, और अगर इस 8 को जोड़ दूं तो क्या ये 20 आ गया। लॉजिक एकदम ओके है, तो कॉन्सेप्ट भी ओके होगा कि 8 दूनी 16, और अगला नंबर 3, 16 और 3 16 और 3 जोड़ दो तो जवाब हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा, 19। पहला ही ऑप्शन जवाब हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। फिर से सुनो मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया फिर से सुनो। हमने कहा 3 दूनी 6 और 4 10, 4 दूनी 8 और 6 14, 6 दूनी 12 और 8 20, 8 दूनी 16 और 3 19। फिर से बता देता हूं, कुछ लोग तुम में से ऐसे हैं, हालांकि तुम तो क्लास कर रहे हो, कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में पता चला है कि वो पढ़ते नहीं है, केवल जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनको ही पढ़ते हैं, क्लास को नहीं पढ़ते हैं। केवल हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं उनको ही पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। केवल हैंड रिटन नोट्स पढ़ोगे ना तो ऐसे कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी, और मेरे प्यारे दोस्त फिर आप लोग ऐसे तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत करोगे, क्योंकि
क्योंकि अब मुझे बताओ कि इस प्रश्न पर मैंने केवल टिक लगाई है लेकिन लॉजिक आपको समझाया है। क्या क्या मेरे प्यारे साथी हमें समझना नहीं चाहिए? तो क्लास को करने के अलग फायदा हैं, ना कि ये कि बस किसी टॉपिक के ऐसे ही बस हमने हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिए। बात को समझो, नोट्स अपने बनाओ जितना हो सके, अपने नोट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बाकी हैंड रिटन नोट्स तो आपको बहुत अच्छी राइटिंग में मिल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल क्या कह रहा है। तो इस प्रश्न पर एक बार चलते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है ताकि आप स्पष्ट यहाँ पर प्रश्न को देख पाएं। यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्या क्वेश्चन हो सकता है और कैसे हम इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा एक बार कि क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है यहां पर 51 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये 51 है। भाई सबसे पहले यहाँ 51 लिखा हुआ है, 51 के बाद अगर आगे बढ़ता हूं तो ये 66 लिखा हुआ है, 66 के बाद आगे ये क्वेश्चन मार्क है, फिर 102 लिखा हुआ है, 102, फिर 123 लिखा हुआ है और फिर 146 लिखा हुआ है। बताओ क्या हो सकता है जवाब? जल्दी से बोलो एक बार, मेरे प्यारे वीरों बोलो, क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब? बोलो। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये तो क्वेश्चन मार्क ही है ना? तो प्रश्न को ऐसे समझें कि 51 और 66 का अंतर कितना है। 6 में से 1 गया तो 5 और 6 में से 5 गई तो 15 का अंतर है। अब क्वेश्चन मार्क के अंदर का अंदाजा नहीं लगा सकता, पर 102 और 123 का अंतर 21 का है और यहाँ पर 123 और 146 का अंतर 23 का है। कुछ समझ में आ रहा है नीचे की दो संख्याओं के अंतर से? एक चीज समझ में आ रही होगी कि 21 और 23 का जो अंतर है वो 2 का अंतर है। तो मेरी समझ में आया कि हो सकता है दो के डिफरेंस से चीजें चल रही हों, दो के डिफरेंस से चीजें चल रही हों, अर्थात 15 के बाद अब 2 का अंतर लेके 17 आ गया हो। 66 और 17 कितना? ये 7 6 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, 83। अगर ये 83 है तो अब 19 का अंतर निकाल के देखो, क्या 83 और 19 102 बने? 83 प्लस 19 102 ही होते हैं। 83 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे वीर। सही जवाब कौन सा ऑप्शन है? सही जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, जिस पर हम 83 लिख चुके हैं। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे साथी किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं है? केवल और केवल इतना सा लॉजिक था इस प्रश्न में, इससे ज्यादा कुछ भी लॉजिक नहीं था। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगले सवाल पर बढ़ो, इसका जवाब बताओ कि क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। बताओ भाई इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? एक बार करने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। 12 जहां पर है ना, जहां पर 12 है ठीक उसी के यथावत स्थान पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक उसी के यथावत स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सोचो क्या आंसर हो सकता है? सोचो क्या आंसर हो सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर मेरे प्यारे साथी, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोग ऐसे चेक करो कि बाहर कितने अंक लिखे हुए हैं। 13, 12, 14, अर्थात टोटल 3 नंबर लिखे हुए हैं। टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं? 3 नंबर लिखे हुए हैं।
अगर यहाँ पर बात करते हैं तो भाई 12 तो क्वेश्चन मार्क के समकक्ष है। अब ये 17, 16, 18 ये भी 3 नंबर है। एक चीज सोचो कि अगर मैं अंदर का योगफल अलग करूं और बाहर का योगफल अलग करूं और दोनों का डिफरेंस निकालूं तो क्या व्यवस्था बन सकती है? एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये 13, 14, 12 है। तो 12 प्लस 13 प्लस 14, 12 प्लस 13 प्लस 14 कितना बना? अंतर योग तो 4 3 7 2 9 और 1 1 2 और 1 3 39 बन गया। और दूसरा क्या बताया था? दूसरा क्या बताया था? अंदर अंदर का योग कितना बताया था? तो ये तो 12 प्लस 13 प्लस 14 ये जो योगफल बन गया ये 39 बन गया। और माइनस कर दें किसे? 16, 17, 18। क्या बोला? 16 प्लस 17 प्लस 18 तो ये क्या बनेगा? 8 7 15 6 21 का 1 हासिल। हासिल कितना है भाई? 8 7 15 6 21 का 1 हासिल कितना? हासिल हो गया 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 ये हो गया 59। अब मुझे ये बताओ कि ये एक वैल्यू 39 है, एक वैल्यू 50 कितनी है? 8 7 15 6 21 का 1 हाँ 51 है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 12 है? 39 10 49 2 51। हाँ जी, इनका अंतर 12 ही है। इनका जो डिफरेंस है वो 12 ही है। 12 ही तो बन रहा है अंतर। बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं यहां पर सेम लगाऊं 18 प्लस 19 प्लस 20 तो क्या लॉजिक बन सकता है? 18 प्लस 19 प्लस 20 और यहां पर दूसरा ग्रुप क्या था? यहां पर एक्चुअल में ये जो माइनस है ना ये डिफरेंस का चिन्ह है, तो यहां पर भी डिफरेंस का ही चिन्ह लगाओ। सही है। कितना? 23 24 25 तो ये आ जाएगा 23 24 एंड देन 25। 23 24 25 तो ये आएगा 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 57 और डिफरेंस कितना? 5 4 9 3 12 का 2 हासिल 1 और 2 और 2 4 2 6 और 1 7 72। तो 7 में से 2 गई 5, ऐसे समझो 12 में से 7 गई 5 और 6 में से 5 गई 15 अर्थात 15 बनना चाहिए। 15 अगर आंसर है तो करेक्ट जवाब है। 15 अगर आंसर है तो करेक्ट जवाब है। पहला ऑप्शन ही सही होगा। सही है ना? पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती आपको यहां तक के स्थिति में। सही है ना मेरे प्यारे दोस्त? बहुत ही शानदार, गजब आप लोगों का यहां तक आंसर है। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े भाई। बोलो एक बार आगे बढ़ूं। लॉजिक बताओ, इस प्रश्न का लॉजिक कैसा रहा? ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी में भी सीएचएसएल और सीपीओ में ज्यादातर पूछे गए हैं। रेलवे की बात करें तो एनटीपीसी और मेरे प्यारे साथी आरपीएफ में भी खैर पूछे गए हैं, लेकिन वहां थोड़े कम हैं। पर एनटीपीसी में भर भर के पूछे गए हैं। और जो फेज के सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इस प्रश्न को ध्यान से, अरे वाह, बताओ इस प्रश्न का आंसर बताओ। अब ये पहला क्वेश्चन था जिसमें लेटर आने थे, जिसमें लेटर भी हैं नंबर भी हैं। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर और लेटर से रिलेटेड मिलजुल कर पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है तो टफ नहीं है, आराम से कर सकते हो। करो इस प्रश्न को एक बार जल्दी से, बड़े ही आराम से कर सकते हो, कुछ भी तो नहीं है। बस नॉर्मली 3 और 2 5, 5 पर तो ई आता है। 9 और 8 17, 17 पर तो क्यू आता है। 5 और 4 9, 9 पर आई आता है। तो 7 और 6 13 पर क्या क्या बोलेंगे?
m आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो इस प्रश्न को कि क्या यहां तक समझ में आया है? क्या यहां तक समझ में आया है? m हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। बताओ मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का एकदम सही आंसर क्या हो सकता है? यहां पर 3 लिखा है, यहां 370 है, यहां 7 है, 2 है, 224 है, 6 है, यहां पर 1 है, यहां पर 730 है, और यहां पर मान कितना आएगा, ये संख्या हमसे पूछी गई है। मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जब दो संख्याएं छोटी छोटी हों, याद करो मैंने कहा था जब दो संख्याएं मेरे प्यारे वीरों छोटी छोटी हों और एक संख्या उनके साथ बड़ी हो तो क्यूब हो सकता है या वर्ग हो सकता है। लॉजिक को चेक करो कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का बेहतर लॉजिक। ये 3 है, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं, 3 का क्यूब करता हूं और उसमें प्लस कर देता हूं कितने का क्यूब, 7 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 होता है और 7 का 343। इन्हें जब जोड़ेंगे तो ये 370 ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर चेक आप कर सकते हैं कि 370 लिखा हुआ है। अब हमने कहा कि ये 2 है और ये 6 है, तो जब 2 का क्यूब कर दिया तो ये 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कर दिया प्लस हमने यहाँ पर 6 का क्यूब कर दिया, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 6 का 216, ये 224 इनका योगफल बन गया और यहाँ पर उतना ही लिखा हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 1 है, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, मैं कितना जोड़ दूं 1 में जो मुझे 730 मिल जाए? आप कहोगे भैया 729 जोड़ दो, 729 जोड़ दो। अब सवाल ये उठता है कि 729 कितने का क्यूब है? तो भैया जी 9 का क्यूब है 729, तो 9 का क्यूब है 729, तो 9 ही तो आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजब आंसर है भाई, गजब आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जिस पर 9 लिखा हुआ है राइट आंसर है। लॉजिक ओके है, गुड्डा एकदम। चलो बहुत बढ़िया भाई, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। बताओ मेरे प्यारे वीरों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? अभी अभी एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, हमने अभी अभी एक क्वेश्चन ऐसा किया था, चेक करके बताओ क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताओ भाई। बोलो जल्दी जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमने यही डिजाइन पढ़ी, यही डायग्राम पढ़ा तो सेम ही लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। सोचो जल्दी से बताओ एक बार क्या आंसर हो सकता है। हाँ देखो, एक बच्चे ने कहा है, हिमांशु नाम है भाई का, कि भैया तीनों को जोड़कर भी हो रहा है। मैं फिर से बता देता हूं, मैंने तुमको कई बार बताया है, एक प्रश्न का लॉजिक एक ही लगे ये कोई जरूरी नहीं है। एक प्रश्न में एक से ज्यादा लॉजिक भी लग सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रश्न में एक ही लॉजिक लगेगा, एक से ज्यादा लग सकते हैं पर आंसर एक आना चाहिए। किसी कारण से अगर आंसर अलग आ रहा है तो फिर वो विवादित क्वेश्चन रहेगा, रिट डलेगी, कॉमन नंबर दिया जाएगा। और ऐसा कई बार होता है कि अलग लॉजिक से अलग आंसर आ जाता है, हो जाता है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कभी नहीं होगा, हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन को समझेंगे। मुझे ये बताओ कि इस 11 और 8 का
अगर मैं 11 में से 8 घटा देता हूं, 11 में से 8 घटा देता हूं तो 3 बचता है। अगर इस 10 में से 7 घटा देता हूं, 10 में से 7 घटा देता हूं तो 3 बचता है। मेरे प्यारे साथी यहाँ 12 है, ये 9 है। 12 में से 9 घटा देता हूं तो ये 3 बचता है। अर्थात 3 3 3 ये 9 हो गया। इन सब 3 का योगफल 3 + 3 + 3 ये 9 हो गया। तो ये 15 और ये 12 है। हम अगर 15 - 12 करते हैं तो 3 हो गया। हम अगर 16 - 13 करते हैं तो ये भी 3 हो गया। हम अगर 17 - 14 करते हैं तो ये भी 3 हो गया। तो 3 तिया 9, ये भी आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे वीरों को? यहां तक एक बार बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और हाँ, आप लोगों से एक चीज और कहनी थी कि कल की क्लास में 15 क्वेश्चनों का एक मतलब एक अच्छा लेवल, 15 क्वेश्चन कहने का मतलब आप लोग देख लेना, क्वेश्चन होंगे 15। मुझे ये बताओ, कल लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की, क्या 15 क्वेश्चनों के एक टेस्ट के लिए तैयार हो? कल आप लोग 15 क्वेश्चनों के एक टेस्ट के लिए तैयार हो? मेरे प्यारे वीर, 15 में से कल आपका कितना स्कोर बनेगा? स्कोर ज्यादा नहीं बनेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन होंगे हाई लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। मुझे पता है ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं कहूं चाहे भले ही आपका एक ठीक हो, आपके 2 ठीक हो, आपका एक भी ठीक ना हो, कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्या आप लोग तैयार हो कल 15 क्वेश्चनों के लिए? एक बार मेरे सभी प्यारे वीर इस बात पर मोहर लगाएंगे कि हाँ भैया हम तैयार हैं, तैयार हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर पर चलते हैं। एक बार क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है कुछ स्पष्ट सा तो नहीं पता चल रहा है। 169 में 2 की गुणा करके घटा के देखना। 2 निम्मा 18 का 88 लेक 2 छक्के 12 13 का 3 हाथ लेक 2 एकम 2 एक 338। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में यहां पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपको बड़ा स्पष्ट तरीके से ना दिखाई दे रहा हो, बड़ा स्पष्ट तरीके से क्वेश्चन सब कह रहे हैं यस भैया, वेरी गुड गुड्डा, ये जुनून आपका होना चाहिए। मैं चाहता हूं आप लोगों को खूब पता है कि एक भी सही ना हो बेशक, लेकिन घुटने नहीं टेकेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। ध्यान रखना, जिस दिन कोई भी परीक्षा हो, ये फाउंडेशन बैच कमाल करना चाहिए। जिस दिन कोई भी पेपर हो, ये फाउंडेशन बैच कमाल करना चाहिए। और जिस दिन आपसे मेरी मुलाकात हो रही हो, इस बात को मन में ही रख के मत बैठ जाना मेरे प्यारे वीर, इस बात को उजागर जरूर करना मिलके कि भैया फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं हम। सही है, फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं। गौर से सुनना, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 7 13 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर 13 है, ये 169 है, 169 है, ये 337 है। क्या है यहाँ पर, ये थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं, इसे यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लेता हूं। तो ये कितना है, 337 है ये, ठीक है। यहाँ पर ये 473 है, 473 है। सोचो क्या लॉजिक हो सकता है। टेस्ट 15 क्वेश्चनों का ऐसा नहीं है, क्लास में ही होगा वो टेस्ट, सही है ना। संदीप महतो भाई, बहुत बढ़िया कहा है आपने, बहुत ही शानदार संदीप महतो भाई, दिल से थैंक यू। आप हो सकता है इस तरीके से सोचते हैं, थैंक यू मेरे भाई। सवाल को समझो, 7 दूनी 14 - 1 बना 13, 13 भाई ऐसी तो बना,
सोचो कि अगर मैं 7 से 13 की 2 की गुणा कर दूं तो इतना ही तो बनेगा। 7 दूनी 14 माइनस 1, सही है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पर हम आगे बढ़ते हैं तो ये गुणा 2 माइनस 1 का लॉजिक तो नहीं है, फिर क्या दिक्कत है ये। 7 दूनी 14 माइनस 1 13, 13 दूनी 26 माइनस 1 27, क्या गड़बड़ है फिर। 7 दूनी 14 माइनस 1 13 है। और मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में यहाँ पर 7 से 2 की गुणा 7 दूनी 14 माइनस 1 13 बन रही है। तो यहाँ पर 169 के भी 2 की गुणा माइनस 1 है ना। 7 दूनी 14 माइनस 1 13 है, ठीक है। पर ये 13 दूनी 26 माइनस 1 27 आना चाहिए, है ना। ये भी तो बात है। पर चलो कोई नहीं, एक बार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गुणा 2 माइनस 1 हुआ है, यहाँ गुणा 2 माइनस 1 चेक करता हूं एक बार। तो 169 का 2 गुना कितना, 2 निम्मा 18 का 8 हासिल 1, 2 6 के 12 13 का 3 हासिल 1, 2 एकम 2 1 338 माइनस 1 337। 337 का 2 गुना माइनस 1, 337 का 300 दूनी 600 होगा, तो ये नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, कोई नहीं। तो जो समूह बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है कि समूह ऐसे बन रहा है कि इन दोनों में लॉजिक लगा हुआ है, उसके बाद इन दोनों का जोड़ा है, उसके बाद इन दोनों का जोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 473 में 2 की गुणा करके 1 घटा दो, 473 में 2 की गुणा करके 1 घटा दो। हाँ जी, एक एक को गैप करके दिया इसने। 473 का 2 गुना कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4, 2 चौक 8 और 1 9 और 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा कितना 945 945। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 945 करेक्ट हो जाएगा। कैसे किया है प्रश्न को, यहां से यहां बनाए 7 दूनी 14 माइनस 1 13 है, यहां से यहां बना 169 दूनी 338 माइनस 1 337 और 473 दूनी 946 माइनस 1 945। ये लॉजिक कंप्लीट रूप से लगा हुआ है इस प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, इसका आंसर बताओ कि क्वेश्चन मार्क का जो मान है वो कितना हो सकता है, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन मार्क का जो मान है वो कितना हो सकता है, सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या हो सकता है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या नंबर आ सकता है, एक बार सभी प्यारे वीर जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। वैसे जो क्वेश्चन है नॉर्मल सा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग ऐसे समझो कि जैसे ये 3 है और ये 3 है, तो 3 तिया 9, भाई 3 में 3 की गुणा करूंगा तो 9 आएगा, और इस 5 में इस 6 की करूंगा तो 5 6 30 आएगा, और 9 प्लस 30 जोड़ दूंगा तो ये 39 आएगा। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये 4 गुणा 4, मेरे प्यारे साथी 4 में 4 की गुणा तो ये 16 आएगा। ये 7 में 5 की गुणा, 7 में 5 की गुणा तो 35 आएगा, और इनको जोड़ दूंगा तो ये 51 आएगा। तो यही लॉजिक है, 5 पंजे 25 और 4 तिया 12 है, 25 और 12 है 37 आपका करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, राइट जवाब है। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आज का अगला सवाल। आज की क्लास का एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, बताएंगे मेरे प्यारे वीर क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ये संख्या क्या है, 9, ये संख्या 9 है। अगर हम 9 का वर्ग कर देते हैं
और 9 के वर्ग में से 9 का वर्ग कितना 81 और 10 घटा देते हैं, ये 10 कौन सा बीच वाला, तो सामने की संख्या 71 आ जाएगी। ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझना। सार का क्या हुआ आपको, सार का क्या हुआ आपको, गुड़िया गुड्डा जो भी हैं आप, क्या दिक्कत हो गई। सवाल ने कहा 9 का वर्ग 81 माइनस 10 71, ये 6 का वर्ग, ये संख्या है 6, तो 6 का वर्ग 36 माइनस 10, तो ये 26 लिखा हुआ है। 7 का वर्ग माइनस 10 कर दो। हमने कहा 7 का वर्ग और 7 का वर्ग माइनस 10 करेंगे तो 7 का वर्ग 49 और 10 घटा देंगे तो 39 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। नंबर थोड़े से इधर उधर हैं, ध्यान से समझेंगे। जल्दी बताओ भाई क्या लॉजिक हो सकता है। ये थोड़ा सा अल्टीमेट क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ अगर ये 1 है तो 1 दूनी 2 और 1 3, भाई 1 दूनी 2 प्लस 1 3 हो गया, हाँ या ना। ऐसे समझो आप लोग, ऐसे समझो। अगर मैं 1 गुणा 2 करूं, 1 दूनी 2 प्लस 1 3, अब 4 तिया 12 है प्लस 2 14, पहले कितने की गुणा हुई, गौर से समझने की कोशिश करना। 1 दूनी 2, 2 की गुणा हुई और प्लस 1 हुआ, गुणा कितने की हुई 2 की और प्लस कितना हुआ 1, हाँ या ना। उसके बाद 4 तिया 12 प्लस 2, गुणा कितने की हुई 3 की, प्लस कितना हुआ 2। उसके बाद 9 9 चौक 36, 4 की गुणा प्लस 3 हुआ तो ये 39 आया। तो मेरे प्यारे साथी अब 16 में 5 की गुणा कर दो और प्लस 4 कर दो, ऐसी तो आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्वेश्चन क्या है, क्या ये समझ में आया है, क्या इतना सा कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया है। मेरे प्यारे वीर, अच्छे क्वेश्चनों को देखकर परेशान मत हुआ करो। ये नहीं है कि भैया ये क्वेश्चन तो इतना ऐसा है वैसा है, कैसे कर पाऊंगा। बार बार एक चीज कहता हूं, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। मेरे प्यारे दोस्त, चाहे जो भी हो, क्वेश्चन आसान है कठिन है आपको आएगा, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते होंगे हजारों हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हमने कहा यहां पर छोटे नंबर से समझो, 1 दूनी 2 प्लस 1 3 हो गया। यहां पर समझो ये 4 है, 4 तिया 12 प्लस 2 14 हो गया। यहां पर ये 9 है, 9 चौक 36 प्लस 3 39 हो गया। गुणा भी एक एक नंबर बढ़ रही है, प्लस भी एक एक नंबर बढ़ रहा है। गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। अब ये क्या है 16, तो 16 में 5 की गुणा होगी और 4 प्लस होगा, समझे। तो 16 में 5 की गुणा 4 प्लस 84 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे, यहां पर समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। यहां पर जहां तक मुझे लगता है ये 1512 में अगर मैं 3 से भाग दूंगा, 1512 में 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 पंजे 15 ना जाने की 0, 3 चौक 12, ये 504 बार ही जाएगा, 504 बार ही जाएगा। मेरे प्यारे वीर 504 में अगर मैं 3 से भाग दूंगा
तो ये 3 से भाग 16 तिया 48, 2 बचे और ये सीधा सीधा 3 अट्ठे 24, तो 168 बार ही जाएगा। और 168 में जब मैं 3 से भाग दूंगा तो 56 टाइम भाग जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। बाकी गुड्डा मिलते हैं अभी आप लोगों से मात्र 15 मिनट बाद एक प्रैक्टिस सेट के साथ। आज हमने 17 क्वेश्चन किए हैं, कल 15 क्वेश्चनों का आपका टेस्ट क्लास में ही मैं लूंगा। टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन होंगे और आपको पूरी जान लगा देनी है उन 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो कल तैयार रहना, 15 क्वेश्चन टॉप लेवल के, और कल ये टॉपिक भी हम खत्म करेंगे। सही है गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।